नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। लाइव टेस्ट है, जीके, हिंदी, विज्ञान और इंग्लिश की क्लासें होगी। 84वीं क्लास है हमारी और आपको लास्ट में 5000 प्रश्नों की रिवीजन बुक दी जाएगी, वो भी फ्री में। जो मैं पढ़ाता हूँ वही मिलेगी फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ऊंटों का शहर किस शहर को कहा जाता है? ए ऑप्शन है जयपुर को, बी ऑप्शन है बीकानेर को, सी ऑप्शन है कोटा को, डी ऑप्शन है जोधपुर। किसका उपनाम है आप बता सकते हो। और आपको बता दूं जयपुर का क्या क्या कहते हैं। जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। पहली चीज क्या कहते हैं हम? गुलाबी नगरी। दूसरा क्या कहते हैं हम? इसे पूर्व का पेरिस। ठीक है, पूर्व का पेरिस कहते हैं, पेरिस। और अगर हम बात करें कि उदयपुर को कहते हैं पूर्व का वेनिस। ठीक है, और बीकानेर को ऊंटों का शहर, एकदम करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ऊंट महोत्सव यही मनाया जाता है। और आमेर जोधपुर में, आमेर जयपुर में यहाँ पर हाथी महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि राजस्थान में किसान जो आंदोलन है उनके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जाबरमल शर्मा को, गोकुलभाई भट्ट को, कोमल कोठारी को, विजय सिंह पथिक को। ठीक है, और यहाँ पर उनका मूल नाम यहाँ पर मिलता है भूप सिंह गुर्जर। ठीक है, क्या नाम मिलता है? भूप सिंह गुर्जर। और आपका राइट आंसर क्या है? विजय सिंह पथिक, जो कि यहाँ पर किससे थे? जल्दी से बताओ, यहाँ पर कहां से थे? ये थे उत्तर प्रदेश, यूपी से थे, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। विजय सिंह पथिक, भूप सिंह गुर्जर। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लो इनके बारे में कि 1882 बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था। और गांव देख सकते हो गुठावली है। 1915 में जो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। और विजय सिंह पथिक यहाँ पर किसानों के नेता और किसान यहाँ पर आंदोलन के जनक है। निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? ठीक है, बीकानेर ने, कोटा ने, टोंक ने या फिर धौलपुर ने। और बता दूं आज थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी हुई है, तो बीमार चल रहा हूं, इसलिए आवाज आपको थोड़ी सी कम आएगी। ठीक है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं आने दूंगा, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, यहाँ पर बात करें 1857 की क्रांति सर्वप्रथम हुई थी 28 मई 1857। ठीक है, कहां पे हुई? नसीराबाद से। और यहाँ पर न्यू ब्रिटिश स्पॉटिश वुडर वो मारे गए थे। और इसी प्रकार एक रियासत का नाम बताना है, जल्दी से कमेंट करो कौन सी जिसने यहाँ पर अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, यानी अंग्रेजों के साथ नहीं दिया। बीकानेर के सरदार सिंह थे, साथ दिया। कोटा ने साथ दिया, धौलपुर ने साथ दिया, लेकिन आपके टोंक ने नहीं दिया। ठीक है, टोंक ने अंग्रेजों का नहीं दिया, पहली बात। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अगर हम, और यहाँ पर देख सकते हो 1857 की क्रांति अंग्रेजों की सहायता नहीं की। कई रियासतें थी जिसमें कोटा रियासत ने तो सक्रिय रूप से भाग लिया था और यहाँ पर अंग्रेजों का समर्थन नहीं किया था बाद में। और राम सिंह जो कि कोटा के थे, उन्होंने बाद में, आपको पता ही होगा कि उनकी तोपों की सलामी घटा दी थी। ठीक है, टोंक बेसिकली यहाँ पर नवाब थे, वो भी साथ नहीं दे रहे थे। महिला चित्रकारों में जो कमला और इलायची के नाम से किस चित्रशैली या फिर चित्रकला शैली से संबंधित है? कमला, इलायची, दो यहाँ पर कह सकते हो कि महिलाएं हैं। ठीक है, चितेरी है। और महिलाएं किससे संबंधित है चित्रकला से? अलवर चित्रकला से, जोधपुर चित्रकला से, किशनगढ़ या फिर नाथद्वारा। तो कमला इलायची का संबंध है नाथद्वारा चित्रशैली, एकदम डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका सही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये चित्र उनके द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बात करें अगर हम, थोड़ा सा देख लो कि नाथद्वारा चित्रकला से संबंधित है, राजसमंद जिले की है, पिछवाई कला कहते हैं। और यहाँ पर पिछवाई मुख्यतः ठाकुर जी के जो पीछे पर्दे होते हैं उन पर चित्रकारी होती है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजड़ी ग्राम जोधपुर में, केला देवी करौली में, मंडोर जोधपुर में, कोलायत बीकानेर में। 12 सितंबर तारीख दे रखी है। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर 363 लोगों ने अपने जो यहाँ पर पेड़ों की रक्षा के लिए क्या किया था? बलिदान किया था। वो घटना है 1730 की, अभय सिंह के काल की। ठीक है, अभय सिंह राजा कौन था? अभय सिंह था। और यहाँ पर गिरधारी लाल जो यहाँ पर किसी ने ना आदेश दिया था काटने का, जिनमें से 100 यहाँ पर बात करें 69 तो क्या थी? महिलाएं थी। बाकी पुरुष आप देख ही लो, इनमें से माइनस कर दो, इतना डिटेल नहीं पूछेगा। खेजड़ी ग्राम जोधपुर एकदम करेक्ट है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर छठा प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी यहाँ पर का निर्माण किसने करवाया था? चैत्र सिंह ने, गोविंद राज ने, पृथ्वीराज तृतीय ने या फिर हमीरदेव। देखो 32 खंभों की छतरी है, इसे हम न्याय की छतरी कहते हैं। और यहाँ पर आपके पता ही होगा 32 वर्षों के शासनकाल के उपलक्ष्य में बनाई थी
हमीर देव चौहान ने, ठीक है। और जैत्र सिंह की आपको पता ही होगा कि जैत्र सिंह कौन था, इनके पिताजी थे, इनके शासन की याद में बनवाई थी न्याय की छतरी। और हमीर कचहरी भी कहते हैं, एकमात्र दोहरी जल धारा वाला शिवलिंग भी है पास में ही। 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, ठीक है। वीपी मेनन ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, एनवी गोडगिल ने, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको एक लिस्ट याद करनी है, बेसिकली मेन तो वही लिस्ट है जिसमें आपको पता ही होगा। पहली चीज है कि इसको 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे एकीकरण में। कितने चरण थे? 7 चरण थे। पहला चरण आपको याद होना चाहिए, पहला चरण हुआ था 18 मार्च को, ठीक है। पहला चरण 18 मार्च 1948 को हुआ था, मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं। दूसरा चरण आपको पता ही होगा 25 मार्च के, ठीक है, 25 मार्च यही 1948। और बात करें अगर हम कि यहाँ पर तीसरा कौन सा है, 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल 1948। और बात करें अगर हम चौथा चरण है आपका 30, 18, 25, 18, 30, ठीक है, 30 मार्च ये कौन सा है, 1949 चौथा चरण है। और चौथे चरण की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और यहाँ पर बात करें जयपुर में उद्घाटन हुआ था और मान सिंह जी क्या थे, राज प्रमुख बने थे। और भूपाल सिंह जी को उपराज प्रमुख बनाए, महाराजा धिराज बनाया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो शोभालाल कुमाऊं तो क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, राज प्रमुख ये बने थे। चौथा यहाँ पर चरण है मान सिंह द्वितीय, जो कि यहाँ पर राज प्रमुख बने थे, जयपुर से थे। हीरालाल शास्त्री जी को मुख्यमंत्री बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? तेजाजी मेला बीकानेर में, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, रामदेव जी मेला जैसलमेर, लखी मेला करौली। आज थोड़ी यहाँ पर आप कह सकते हो जुकाम बहुत जोरदार हो रहा है, और तो भी आपकी क्लास कभी नहीं रुकनी चाहिए। सुबह 7 बजे हमारी डेली क्लास आती है, इसीलिए इसको कभी भी यहाँ पर नहीं बंद करेंगे। और देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी का आंसर आना चाहिए, एक एक का यहाँ पर आंसर देख रहा हूं। तेजाजी खरनाल और परबतसर 2 जगह पे पड़ता है, एक तो पड़ता है परबतसर, ठीक है, परबतसर में पशु मेला, और खरनाल में जन्म हुआ तो यहाँ पर धार्मिक मेला। इनके बारे में तो सब जानते हैं, इनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील यहाँ पर में मिलती है? चंबल, आहू, बेड़च या फिर बेजड़ नहीं, बेड़च और मेढा। देखो 4 यहाँ पर नदियां आती है। जैसे कि अगर मैं चित्र में आपको समझाऊं तो जैसे कि ये है सांबर जयपुर में अधिकांश क्षेत्र आता है। 2 नदियां इधर से आती हैं, 2 नदियां इधर से आती हैं, ठीक है। और ये आपकी जैसे कि मेढा नदी हो जाएगी, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी, जल्दी से कमेंट करो। रूपनगढ़ हो जाएगी। और बात करें कि यहाँ पर ये कौन सी है, जल्दी से बताओ। लूनी जैसे कि एक होती है ना, वैसे ही एक नाम बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट करो। खारी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बात करें अगर हम, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व मुख्यतः निम्न में से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया है? टाइगरों के लिए, भालुओं के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, या फिर नौलगांव के लिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो। और यहाँ पर आपको सुंदा माता कंजर्वेशन में आपका स्वागत है लिख रखा है, वन विभाग राजस्थान सरकार, ठीक है। और यहाँ पर जंगल में डीआर, यहाँ पर छोटी मोटी चीजें लिख रखी है, लेकिन भालू नहीं लिख रखा है। जल्दी से बताओ, भालू लिख रखा है नहीं लिख रखा? भालू नहीं लिख रखा, लेकिन आपको याद रखना है। और थोड़ी सी इमेज लाता, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो इसको समझ ही लो कि यहाँ पर सबसे बड़ा रोपवे है 800 मीटर का, 2006 में बना था, ठीक है। प्रथम रोपवे है 2006 सुंडा माता। और चौथा भालू संरक्षण जो यहाँ पर रिजर्व बन रहा है, 107 वर्ग किलोमीटर इसका यहाँ पर क्षेत्र होने वाला है। और नीलगाय, जंगली बिल्लियां, लोमड़ियां ये भी इसके अंतर्गत शामिल होगी। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूताना राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स हेक्टर मैकमोसन। देखो आपको पता ही होगा, पहले हुई थी सहायक संधियां, फिर हुई थी अधीनस्थ संधियां, और फिर यहाँ पर कह सकते हो कि 18 में जब प्रारंभ हो गई थी जो मेन संधियां हैं। और उस समय चार्ल्स मेटकॉफ, स्टार्टिंग में तो कौन आया था? लॉर्ड लेक आया था। बाद में यहाँ पर चार्ल्स मेटकॉफ आया था, और इसका साथ कर्नल टोड ने भी दिया था, तो आपको नाम मिल सकता है दोनों का, ठीक है। राजस्थान
के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा में, ब्यावर में, सवाई माधोपुर, बाड़मेर। देखो यहाँ पर कुछ लोगों का डाउट रहता है इसमें, इस प्रश्न में मैं कह सकता हूँ कि जब यहाँ पर शायद मैंने 1 महीने पहले ये प्रश्न एक बार करवाया था तो उसमें डाउट आया था कि यहाँ पर एक अलग से जोधपुर साइड कुछ नाम बता रहे थे कि वहां पर है, और बेसिकली जो अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आंसर तो यही है कि बाड़मेर में है, और आपका जो भी हो कमेंट कर दो। कल यहाँ पर आपको कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा भी बता दिया जाएगा, और आपको चौथा ऑप्शन करना है, जहां तक मैंने पढ़ा है यही आपको राइट लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन यही पुटअप होता है। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? घग्गर को, साबी को, बाणगंगा को, या फिर माही को? रुंडित। ठीक है, और आपको पता ही होगा बेसिकली घग्गर नदी जो कि यहाँ पर कह सकते हो कि कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और यहाँ पर हनुमानगढ़ के टिब्बी से प्रवेश करती है, और राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी है। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर आता है। बाणगंगा बता रहे हैं, एकदम सही है। और बात पता होगा आपको कि ये भरतपुर में विलुप्त हो जाती है, भरतपुर के क्षेत्रों में। नेक्स्ट की बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है बाणगंगा। राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण योजना लागू की थी? और वो भी की थी यहाँ पर 1910 को। ठीक है, फिर बाद में अलवर ने भी अपनी योजना बनाई थी, वन संरक्षण अधिनियम। मारवाड़ ने, जयपुर ने, जोधपुर ने, कोटा ने। देखते हैं किसका आंसर आता है। देखो काफी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, 1 लाइक तो बनता है। ठीक है, और इससे मोटिवेट मिलता है, और नीचे अगर हाइप दे रखी होगी तो आप हाइप भी दे सकते हो मुझे, और इससे जो अपना जो वीडियो है ट्रेंडिंग में आता है, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करके हाइप दे दो। और याद होगा आपको टेलीग्राम पर सब पीडीएफ वहीं मिलेगी, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लो। और व्हाट्सएप चैनल भी दे रखा है तो उसको भी ज्वाइन कर लो। जोधपुर आपको पता ही होगा 1910 में, कहाँ पे कब है? 1910 में यहाँ पर पहली बार जो यहाँ पर किसी रियासत ने बनाया था वन संरक्षण की योजना। और याद होगा आपको कि 1910 में राजा कौन थे? ठीक है, राजा का नाम बताओ, जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट आपका है मेवात क्षेत्र है, अलवर जिले में जन्म लेने वाला प्रसिद्ध संत कौन था? हरि रामदास जी, सुंदरदास जी, लालदास जी, गरीबदास जी। एक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गरीबदास या फिर आपको याद होगा, ठीक है, गरीब और मिस्किन दास दोनों भाई थे, और दादू संप्रदाय से संबंधित है। लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी लालदास जी ने। सुंदरदास जी नागा शाखा के प्रवर्तक हैं। ठीक है, और बात करें हरि निरंजन, ठीक है, ये आपके लालदास जी जो कि एक लालदासी संप्रदाय है। यहाँ पर निष्कलंकी संप्रदाय, जो कि आपको कह सकते हो कि जो यहाँ पर इसका जो वर्ड यूज होता है उसके लिए कहते हैं कि एकदम मतलब कि गधे पर वो बिठाते हैं और एकदम बिना किसी स्वार्थ के यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर खुद जो कमाकर खाते हैं, भीख नहीं मांगते, वो वाला संप्रदाय है लालदासी। डेहरा अलवर इनका जो जगह है। विवाह से संबंधित रस्म है पैरावनी, काकनडोरडा, बरी पडला, ये सभी। पैरावनी क्या होती है? और मैंने शायद कल या परसों पूछा था गांव से कौन बिलोंग करता है और शहर से कौन, तो यहाँ पर जवाब नहीं आया। तो मुझे काफी अफसोस हुआ कि शायद मैं आपको उतना अच्छा नहीं पढ़ा था, यानी कि आप मेरे जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका भी आंसर नहीं कर रहे हो। ठीक है, देखो इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि आप गांव से हो या फिर शहर से हो। गांव के बच्चों को और ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलते हैं कि जब राजस्थानी शब्द आते हैं कुछ जैसे कि ऐसे, तो आपको फायदा मिलता है। अगर आभूषण में आता है तो हम गांव के हैं तो उनमें आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, जो भाषाएं हैं उसमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये सभी हैं, आपको बताइएगा। बरी पडला, यहाँ पर पडला यहाँ पर जो विवाह के समय लाते हैं। ठीक है, और बात करें काकनडोरडा खोलते हैं जब यहाँ पर विवाह के समय बाद। और पैरावनी तो पैरावनी आपको पता ही होगा, कपड़े पहनते थे। जसवंत सागर है, हेमावास बांध है, जवई बांध है और सरदार समंद बांध है। किस नदी बेसिन में आते हैं? माही नदी, लूनी नदी, जवाई नदी और बनास नदी। देखो जसवंत सागर आपको पता ही होगा, जैसे कि एक नदी है, ये नाग पहाड़ लिख दो इसको, नाग पहाड़।
नाग पहाड़ अजमेर। एक नदी है जिस इधर से आती है जोजड़ी नदी, क्या नाम इसका? जोजड़ी, जो कि दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है, याद रखें। और यहाँ पर जोधपुर में है जसवंत सागर बांध, हेमावास बांध, जो कि 2 नदियां हैं यहाँ से, और ये है जवई नदी। तो जवई नदी पर बना हुआ है हेमावास बांध, ठीक है, सॉरी बांडी नदी, हेमावास बांध बांडी, मैं तो जवई बांध की बात कर रहा था। जवई बांध है और एक है बांडी नदी पर हेमावास बांध है। और बात करें सरदार समन, तो सभी को पता ही है बेसिकली, तो ये आपकी लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में आती है। एकदम बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चले हम कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लवणीय झील है? जयसमंद, लुणकरणसर, राजसमंद, पिछोला। एक एक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सलूम्बर में स्थित है, जय सिंह ने निर्माण किया था। बात करें अभी उदयपुर उसी में आता है, अगर जिला नहीं बनाया तो, ठीक है। लुणकरणसर बीकानेर में है, खारे पानी की है। राजसमंद झील राजसमंद में है और राज प्रशस्ति स्थित है, राज सिंह जी ने निर्माण करवाया था। पिछोला झील 14वीं सदी में पिछू बंजारे ने निर्माण किया, राणा लाखा के समय। जग मंदिर, जग निवास सभी यहाँ पर स्थित है, एनएलसीपी में शामिल है। और बात करें कि लुणकरणसर क्या है? खारी झील है, लूण निकलता है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय है जो बीकानेर में ही वहां पर खपत हो जाती है, बाहर जो यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं होता है। उदयपुर के राजमहल में चितेरारी ओवरी की स्थापना किसने की थी? महाराजा जगत सिंह ने, महाराजा उदय सिंह ने, महाराजा जय सिंह ने, अमर सिंह ने। देखो कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि यहाँ पर सर धीरे धीरे पढ़ाया करो, सच्ची में कमेंट धीरे धीरे की ले आया था। और आज से पहले शायद 5 से 10 दिन पहले यहाँ पर कमेंट आया था कि सर जल्दी पढ़ो। अब मैं खुद नहीं बता सकता कि अब मैं जल्दी पढ़ाऊं या धीरे, क्योंकि कुछ कमेंट्स जल्दी के आते हैं, कुछ कमेंट्स धीरे के आते हैं। अब मुझे 40 क्वेश्चनों की यहाँ पर सीरीज को कम से कम 25 से 27 मिनट में पूरी करनी होती है, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, आगे बात करेंगे इसकी भी। तो बात करें अगर हम, हमारे पहले जो जगत सिंह जी हैं इन्होंने करवाया था चितेरारी ओवरी उदयपुर में। नेक्स्ट आपका है कि राजावाटी और नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रागड़ी और बागड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैप बनाई देते हैं। देखो मेवात क्षेत्र में अहिरवाटी भाषा है और कठेर मेवाती है, ठीक है, कठेर मेवाती। बात करें कि जो ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी के अंतर्गत काफी आती हैं, जैसे कि सवाई माधोपुर इनके टोंक के आसपास नागरचोल है। और बात करें कि राजावाटी जो कि जयपुर के पूर्वी भाग में राजावाटी बोली जाती है, नागरचोल सवाई माधोपुर टोंक में बोली जाती है। तो ये बेसिकली ढूंढाड़ी की है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका रहती है? बाढ़, सुनामी, सूखा, भूकंप। देखो ऐसे प्रश्न तो नहीं बनाने चाहिए, लेकिन एक छोटी सी चीज है कि बाढ़ कब आती है, यानी कि जब पानी पानी हो, ठीक है। सुनामी कब आती है? समुद्र के पास हो। सूखा कब पड़ता है? यहाँ पर राजस्थान में तो सूखा ही सूखा रहता है। भूकंप कब आता है? जब टेक्टोनिक प्लेटें हिलती है, ठीक है, 2 प्लेटें बीसारी गति अपसारी गति करती है, तो यहाँ पर भूकंप आता है। लेकिन बात करें अगर हम, तो यहाँ पर सभी को पता है भूकंप आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, सूखा पड़ता ही है, बाढ़ आ सकती है, सभी को पता ही होगा। लूनी नदी में भी बाढ़ आ चुकी है कई बार, तो ठीक है, जो कभी संभव ही नहीं है। और बात करें ये जो आपका भूकंप है ये है, लेकिन सुनामी नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा राजस्थान आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो राजस्थान का भाग औसत अगर बात करें तो यहाँ पर 300-350 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 300-350 से 400 मीटर ऊंचा है। कुछ भाग यहाँ पर 600 तक है। तो बात करें अगर हम, तो इतने ऊपर जो लहरें आ नहीं सकती, कभी आज तक घटनाएं कभी देखी नहीं गई, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड, कभी भी सुनामी नहीं आई। निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? बनास, चंबल, लूनी, माही। अब एक एक नदी के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, सभी पता होगा कि कहाँ से बहती हुई कहाँ अंत होता है, वरना आप इस प्रश्न को नहीं कर सके, ठीक है। तो पहली हमारी जो बात करें बनास की बात करेंगे, पहले चंबल करेंगे बात, ठीक है। 1 नंबर चंबल पे रखते हैं। ये चंबल बह रही है, ये चंबल यमुना में मिल रही है, ये बनास बह रही है, ये चंबल में बह रही है, ठीक है। और ये आपकी लूनी है, तो कभी कभी यहाँ तक बहती है।
बाही तो ये खंबात की खाड़ी में, ये लिटिल रन में, ठीक है, कच्छ के रन में। तो बात करें कि जो आपकी बनास है ये पूर्णतः राजस्थान में बहती है, खमनार की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध। और बात करें पार्वती, कालीसील, बामनी है बेसिकली। जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं। तो आपकी कालीसील नदी, एक कालीसील नदी है, काली सिंध नहीं है, थोड़ा सा यहां पर अंतर है। पटेलिया बिछिया लालर क्या है? लोक नृत्य है, गीत है, नाट्य है, यंत्र है। देखते हैं किसका आंसर आता है, स्टार लगा दो। और आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक के लिए सबसे पहला काम वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, रेड वाला बटन है। और आपने अगर यहाँ पर 10 वीडियो नहीं देखे तो 10 वीडियो देखो, ठीक है। जैसे ही आप 10 वीडियो देखते हो आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। जैसे ही ग्रीन टिक मिलेगा आपको कमेंट करना मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। क्या दो? मुझे लिंक दो। आपको एक लिंक सेंड की जाएगी, कोई व्हाट्सअप नंबर सेंड नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिखना है कमेंट में कि मुझे लिंक दो, 10 वीडियो देख लिए। अगर ग्रीन टिक लग रहा होगा तो आपको दे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। पेटिलिया बिछिया लालर मासर ये सभी गीत है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम कि राजस्थान, यहां पर बात करें राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है, स्थानीय हवाएं हैं, दक्षिण पूर्वी मानसून है, या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून है। जैसे कि अगर वर्ल्ड मैप बनाए हम तो यहां पर एक बार थोड़ा सा वर्ल्ड मैप बनाना पड़ेगा, वरना आपको डिटेल समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा यहां पर बनाता हूं, ठीक है, पास बना देता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये अगर यहां पर है जो भूमध्य सागर, ये इंडिया है, ठीक है, यहां पर इंडिया कर दो। ये जो आपका इंडिया है, तो यहां पर जो भूमध्य सागर से जो जेट स्ट्रीम आती है ना, ये यहां पर टकराकर भारत में वर्षा करती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, पश्चिमी विक्षोभ है और यही विक्षोभ है जेट स्ट्रीम के द्वारा आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा आगे बढ़ते हैं? जेट स्ट्रीम के द्वारा। यहाँ पर है प्राथमिक कुंजी क्या है? ये जो आपके कंप्यूटर के सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है, दोहराया नहीं जा सकता। ऑटो नंबर प्राथमिक कुंजी का उदाहरण है उपरोक्त सभी। तो आपको याद रख लेना बेसिकली, इसको तो याद ही कर लो कि क्या है। जल्दी से कमेंट करो, प्राथमिक कुंजी विशिष्ट रूप से पहचानती है, दोहराया नहीं जा सकता, ऑटो नंबर, ठीक है, ये सभी के सभी है बेसिकली। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से उपयोगकर्ता से डेटा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्वेरा का, पेज का, फ्रॉम का, रिपोर्ट का। कोई भी उपयोग करता है, उसे डेटा प्राप्त कर रहे हैं, तो किसके लिए प्रयोग होगा? जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं किसका कमेंट आ रहा है। आंसर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन क्वेरी एकदम करेक्ट आंसर, एक हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें अगर हम कि उपग्रह आधारित संचार, जिसे हम VSAT कहते हैं, उसका अर्थ बताओ। वेरी स्मॉल एनालॉग टर्मिनल, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, या फिर वेरिंग साइज अपर्चर टर्मिनल, या फिर नॉन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस कह दो, या फिर नन ऑफ अबाउट कह दो, ठीक है। बी ऑप्शन बता रहे हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम कि आपका .com है, वो डोमेन किसका प्रतिनिधित्व करता है? नेटवर्क डोमेन का, या फिर कमांड डोमेन का, या फिर आपका है कमर्शियल डोमेन का, एजुकेशन डोमेन का। जल्दी से बताओ। डोमेन के दो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो कमर्शियल कर दो, एकदम करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तीसरा है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ठीक है, वेब ब्राउजर यानी एक तो होता है सर्च इंजन, ठीक है, एक होता है वेब ब्राउजर। बताओ, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ईगल और या फिर याहू। देखो गूगल ये है आपका क्या है? सर्च इंजन है, एकदम करेक्ट आंसर याहू है, सर्च इंजन है, ये सभी ब्राउजर है। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे वरना 27 मिनट से भी ऊपर हो जाएगी क्लास। तो आपका बूंदी में है, 80 खंभों की अलवर में है। नेक्स्ट आपका है
अब्दुल्ला पीर की दरगाह किस शहर में स्थित है? झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, अलवर में और बाड़मेर। अब्दुल्ला पीर ये है बांसवाड़ा में, सॉरी झालावाड़ में, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम कि सही युग में सुमेलित करना है, ब्राह्मणी माता ओसिया जोधपुर, शीतला माता सोरसेन, जीर्ण माता चाकसू और सचिया माता रेवासा। तो आपको बताइए होगा सोरसन 12 में है ब्राह्मणी माता, शीतला माता चाकसू डंग जयपुर, जीर्ण माता रेवासा सीकर, सचिया माता ओसिया जोधपुर। 34वां है कौन सा सुमेलित नहीं है? निरंजनी संप्रदाय, गुदर संप्रदाय, अलकिया संप्रदाय के कलंकी, निष्कलंकी। आपको बताइए होगा निष्कलंकी संप्रदाय माओ जी ने, लालदास जी ने अलक निरंजन हरि निरंजन, ठीक है। और गुदर संप्रदाय दांतड़ा में एकदम करेक्ट आंसर है दांतड़ा, और हरिदास निरंजन नहीं है और नवल शेप भी नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है वो कमेंट कर दो। कि राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? कठपुतली, गेर, घूमर, दीपावली। तो आपको पता ही होगा घूमर है, जो कि सभी महिलाएं सभी करते हैं। एक एक्स गुणसूत्र में हानि से एक्स गुणसूत्र की हानि से महिलाओं में होने वाला विकार कौन सा है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या फिर विल्सन सिंड्रोम। तो टर्न सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है, आज काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। एल्यूमिनियम में के किन गुणों के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों में होता है? उच्च उष्मा चालकता के कारण, उच्च विद्युत चालकता के कारण, अघात वर्धनीय के कारण, तन्यता के कारण या फिर गलनांक के कारण। और इसका राइट आंसर है केवल ए, सी और ई, ठीक है। उच्च तापमान उष्मा चालक होता है और चालक करता, अघात वर्धनीय होता है और उच्च गलनांक बिंदु होता है, यानी हर किसी छोटे मोटे तापमान पर नहीं गलता है। कंप्यूटर चिप काम आने वाली धातु कौन सी है? आपको पता ही होगा कि जो चाइना के सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपोर्ट करता है, हम सभी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और चाइना में आपको पता ही होगा एक ही जगह है चाइना की, जो कि एक छोटा सा अलग से देश बन रहा है चाइना में से ही। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। एक सुकेंद्रित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एवं आकृति क्या कहते हैं? केंद्रक प्रारूप कहते हैं, चाइलो प्रारूप कहते हैं, गुणसूत्र प्रारूप या फिर नव प्रारूप। तो गुणसूत्र प्रारूप कहते हैं। जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग में द्वारा होता है? आमाशय, ग्रासिका, शुद्रांग या फिर बृहदांग, जिसे बड़ी आंत कहते हैं। आपको पता ही होगा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज वीडियो काफी लंबा बन चुका है, तो सॉरी। सुबह 7 बजे क्लास आएगी, डेली भूलना मत। और करंट की मैं यहाँ पर क्लासें ले आऊंगा। बड़ी आंत एकदम करेक्ट आंसर है। करंट की यहाँ पर कार्य चल रहा है पूरा, जैसे ही होता है आपको डिटेल मिल जाएगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए।